तुर्की पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? यह सवाल हर पाकिस्तानी के दिल में उठता है जो अपने मुल्क की इज्जत, सलामती और मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। हम पाकिस्तानियों के लिए यह जानना बहुत अहम है कि तुर्की के लोग, उनका मीडिया और उनकी हुकूमत हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो जोग्राफियाई तौर पर हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, मगर इस्लामी दुनिया में एक दूसरे के भाई समझे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम एक मुकम्मल हकायत पर मबनी तज्जिया करेंगे। हम देखेंगे कि तुर्की वाले पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, उनके जहन में हमारे बारे में क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, हकीकत क्या है, ये सोच कैसे बनी और जब वो हमारी हकीकत देखते हैं तो कैसे रद्द अमल देते हैं। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है क्योंकि तुर्की हमारा कलीदी इत्तेहादी है, ख़ास तौर पर यूरेशिया में जहां हमारे मुश्तरका मुफादात हैं। ये वीडियो ख़त्म होने तक आपको पता चल जाएगा कि तुर्की हमें क्यों मुसलमानों की आलमी ताकत का इत्तेहादी समझता है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में हम ये भी बताएंगे कि ये सब हम पाकिस्तानियों के लिए क्या मतलब रखता है। अब आइए सबसे पहले सियाक व सबाक समझते हैं। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो यूरोप, एशिया और मशरिक वस्ता के संगम पर वाक़ई है। इसकी आबादी तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख है, मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक है और उसकी फ़ौज नेटो की ताकतवर फ़ौजों में शुमार होती है। हम पाकिस्तानियों के लिए तुर्की की अहमियत इसलिए है कि यह मुल्क हमें सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक भाई समझता है। ख़ास तौर पर हमारे 45 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द जो जियोपॉलिटिक्स, मईशत और कौमी सलामती में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि तुर्की की नज़र में पाकिस्तान कैसा मकाम है। आज हम खोलेंगे कि तुर्की के मीडिया, अवाम और हुकूमत पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। हम ये भी देखेंगे कि उनकी सोच में हमारे मजबूत फ़ौजी किरदार, न्यूक्लियर हैसियत और इंडिया के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ की क्या अहमियत है। ये तज्जिया सिर्फ हक़ायक़ पर मबनी होगा, कोई ज़ाती कहानी नहीं, सिर्फ तज्जिया। हम पाकिस्तानियों को ये जानना चाहिए कि तुर्की हमें क्यों यूरेशिया का कलीदी पार्टनर मानता है, चाहे जोग्राफियाई फासला कितना ही हो। अब आइए मरकज़ी तज्जिये की तरफ। तुर्की वाले पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले जो स्टीरियोटाइप रखते हैं वो ये है कि पाकिस्तान एक मुसलमान वारीर मुल्क है। वो हमें एक ऐसा मुल्क समझते हैं जिसकी फ़ौज बहुत मजबूत है, जो इस्लामी दुनिया का मुहाफ़िज़ है। ये स्टीरियोटाइप तुर्की के स्कूलों, टीवी चैनल्स और अखबारात से आता है। तर्क मीडिया में पाकिस्तान को अक्सर ई भाई पाकिस्तान कहा जाता है, जो इस्लाम की खिदमत करता है। दूसरा स्टीरियोटाइप यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है जो इंडिया जैसे बड़े पड़ोसी के सामने डटा रहता है। तर्क अवाम, ख़ास तौर पर वो जो मजहबी और कौम परस्त हैं, हमें इसलिए एहतराम की निगाह से देखते हैं कि हमने अपने एटमी प्रोग्राम को कामयाब बनाया और अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखी। तीसरा स्टीरियोटाइप यह है कि पाकिस्तान माशी चैलेंजेस का शिकार है, मगर उसके बावजूद वो इस्लामी उख़्वत का नमूना पेश करता है। तुर्की के टीवी ड्रामों और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क दिखाया जाता है जो गरीब नहीं बल्कि मजबूत इरादों वाला है। ये स्टीरियोटाइप्स तुर्की के तारीख़ी रवाबित से आते हैं, जब खिलाफत तहरीक के वक्त पाकिस्तानियों ने तर्कों की हिमायत की थी। तर्क स्कूल के निसाब में भी पाकिस्तान को इस्लामी भाई के तौर पर पढ़ाया जाता है। अब हकीकत क्या है इस स्टीरियोटाइप्स के मुकाबले में? हकीकत यह है कि तुर्की वाले जो हमें मुसलमान वारीर समझते हैं वो गलत नहीं। हमारा फ़ौजी इदारा वाकई मजबूत है। हमारी फ़ौज दुनिया की बड़ी फ़ौजों में शुमार होती है। हमारे पास न्यूक्लियर सलाहियत है जो तुर्की जैसे मुल्क को एहतराम दिलाती है। तुर्की का GDP 2025 में तकरीबन $1.6 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान का तकरीबन $410 बिलियन। दोनों ममालिक को माशी चैलेंजेस का सामना है, मगर पाकिस्तान की मईशत 2.7 से 3% की शरह से बढ़ रही है और तुर्की की 3.6%। तिजारत का हजम 2024 में $1.4 बिलियन था और अब $5 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ है। यह हकीकत है कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है, जो तुर्की से 3 गुना ज़्यादा है, मगर हमारा फ़ीकस आमदनी तुर्की से कम है। हकीकत यह भी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर, सड़कें और बंदरगाहें तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। तुर्की वाले जो हमें गैर मुस्तहकम समझते हैं वो गलत फहमी है, क्योंकि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी और अब भी दे रहे हैं। हकीकत यह है कि हमारा दिफाई शोबा तुर्की के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जैसे कोरवेट्स की मुश्तरका तैयारी, T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की असेंबली।
ये हक़ाइक़ बताते हैं कि स्टीरियोटाइप से ज़्यादा हकीकत हमारे मजबूत फौजी और इस्लामी किरदार की है। तुर्की वाले इस तरह क्यों सोचते हैं? इसकी वजह तारीख़ी और मजहबी है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान रवाबित खिलाफत तहरीक से शुरू हुए, जब पाकिस्तानियों ने तर्कों की हिमायत की। आज भी तर्क हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ वाला मुख समझता है। तुर्की का मीडिया ख़ास तौर पर एर्दोगान की हुकूमत के ज़ेर असर पाकिस्तान की कामयाबियों को हाईलाइट करता है। ये सोच प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि मुश्तरका इस्लामी अक़दार से आती है। तर्क अवाम को स्कूल और टीवी से बताया जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम की हिफाजत करता है। जोग्राफियाई फासले के बावजूद तुर्की हमें यूरेशिया का कलीदी पार्टनर मानता है, क्योंकि हम दोनों इस्लामी दुनिया में असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं। तुर्की की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक इत्तेहादी के तौर पर देखा जाता है जो इंडिया की तौसी पसंदी के खिलाफ खड़ा है। ये सोच इसलिए मजबूत है क्योंकि तुर्की खुद भी इस्लामी शनाख्त को अहमियत देता है और पाकिस्तान को इसका हिस्सा समझता है। जब तुर्की वाले हमारी हकीकत देखते हैं तो उनका रद्द अमल क्या होता है? जब वो हमारे मुश्तरका फ़ौजी मशकों की खबर देखते हैं, जैसे अतातुर्क सीरीज़ की मशकें, नेवी की डबगो इग्नीस 2025 मश्क, एयरफोर्स की मुश्तरका ट्रेनिंग, तो वो बहुत मुस्बत रद्द अमल देते हैं। तर्क सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर हैसियत और फ़ौजी ताकत की तारीफ होती है। जब हमारी माशी तरक्की दिफाई प्रोजेक्ट्स की खबर आती है तो तर्क अवाम कहते हैं कि ये हमारे भाइयों की कामयाबी है। कुछ तर्क जो माइग्रेशन की वजह से मनफी सोच रखते हैं, वो भी जब हकीकत देखते हैं तो मानते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। तर्क मीडिया पाकिस्तान की हिमायत करता है, ख़ास तौर पर कश्मीर के मामले पर। जब पाकिस्तान की कोई कामयाबी होती है तो तर्क लोग इसे शेयर करते हैं और कहते हैं कि यह इस्लामी उख़ुवत की फ़तह है। रद्द अमल अमूमन सपोर्ट का होता है, कोई इनकार अशाक नहीं बल्कि फ़ख्र का एहसास। ये इसलिए कि तुर्की हमें अपना हिस्सा समझता है। अब हम पाकिस्तानियों के लिए इसका क्या मतलब है? ये बात हम 45 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों के लिए बहुत अहम है जो मुल्क की सलामती और मईशत के बारे में सोचते हैं। तुर्की हमें भाई मानता है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक मजबूत इत्तेहादी है जो आलमी मुसलमान असर और रसूख के लिए हमारा साथ देगा। ये हमारी फ़ख्र की बात है, मगर हमें पूरी तरह चौकस भी रहना चाहिए। तुर्की की मईशत हमसे बड़ी है, मगर हमारा दिफाई शोबा उन्हें मुतासिर करता है। हमें चाहिए कि हम इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करें, तिजारत बढ़ाएं, मुश्तरका प्रोजेक्ट्स करें। यह हमें बताता है कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा मुल्क है जिसे तुर्की जैसा ताकतवर मुल्क भी एहतराम देता है। हम पाकिस्तानियों को ये जानना चाहिए कि तुर्की हम में एक आलमी मुसलमान इत्तेहादी देखता है जो इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा मौक़िफ़ सपोर्ट करता है। ये हमारी कौमी सलामती को मजबूत बनाता है, मगर हमें अपनी मईशत को भी तुर्की की तरह तरक्की देना होगी ताकि ये बरादरी मज़ीद पायदार हो। खुलासा ये है कि तुर्की पाकिस्तान को एक भाई, मुसलमान वारीर और यूरेशिया का कलीदी पार्टनर समझता है। उनके स्टीरियोटाइप्स में हमारी फ़ौजी ताकत और न्यूक्लियर हैसियत मरकज़ी है जो हकीकत से मिलती है। तिजारत बढ़ रही है, मुश्तरका फ़ौजी मशकें और प्रोजेक्ट्स जैसे कान फाइटर जेट की मुश्तरका फैक्ट्री, कोरवेट्स और ड्रोन्स की तैयारी इसे साबित करते हैं। तुर्की का GDP 1.6 ट्रिलियन डॉलर है, मगर हमारा 410 बिलियन डॉलर के बावजूद हमारी ताकत उन्हें मुतासिर करती है। ये सब बताता है कि तुर्की हमें आलमी मुसलमान असर और रसूख का इत्तेहादी मानता है। हम पाकिस्तानियों को फ़ख्र करना चाहिए, मगर मज़ीद मेहनत करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं कि तुर्की के बारे में आपकी राय क्या है और ये तज्ज़िया आपको कैसा लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की पाकिस्तान दोस्तबाद। ये स्क्रिप्ट तकरीबन 14,500 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है जो 12-15 मिनट की वीडियो के लिए मौजू है।